ना पढ़ के एग्ज़ाम में कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेम टू सेम मैं आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में भी बहुत अच्छे से गाइड करने वाली हूँ। इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ कि आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो जो मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ, क्या मेरे चैनल पे प्रोवाइड होगा, कितनी आप लोग उसके अंदर के टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि उससे एक भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का छूटे ना। क्योंकि बहुत सारे में ऐसा हो जाता है ना कि ऑप्शन में दिया रहता होता है और दोनों ही क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है। ऐसे में क्या काम करता है कि आप लोगों को जो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। जब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन से अंदर के जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जब वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा तो एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग उसी हिसाब से करेंगे। ठीक, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में भी यही वाली वीडियोस बनाई हुई है, उसके सिलेबस से रिलेटेड बताया हुआ है कि आप लोग कितना पढ़ के एग्ज़ाम में कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेम टू सेम मैं आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में भी बहुत अच्छे से गाइड करने वाली हूँ। इसका सिलेबस, मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर की न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट हो गई है, आप जा कर के सिलेबस वाली वीडियो देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक, ये दूसरा लेक्चर है केमिस्ट्री का, जिसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स पढ़ाऊंगी, मतलब बता रही हूँ कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको पढ़ के आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ पासिंग ही मार्क्स क्यों, अच्छे ग्रेड स्कोर करने हैं कि नहीं, अच्छे परसेंटेज बनाने हैं अपने ग्रेजुएशन में, तो आप लोग अच्छी वीडियो पे आए हैं, सही वीडियो पे आए हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ कि आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो जो मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ, क्या मेरे चैनल पे प्रोवाइड होगा, कितनी चीज़ें आपको मिली, कितनी बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे, तो वो सब आपसे मिस हो जाएंगे। ठीक, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन सा सबसे पहले ये भी बता देती हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर जो बुक चलती है वो थर्ड सेमेस्टर में जो है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बुक का नाम है। ठीक, इस वीडियो में मैं आप लोगों को शॉर्ट में चैप्टर के नेम बता दे रही हूँ, और अगर आप लोगों को डिटेल में सिलेबस बहुत अच्छे से देखना है तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से इसके अंदर यूनिट हैं। तो यूनिट नंबर 1 है केमिकल काइनेटिक्स, यूनिट नंबर 2 है केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को इसके अंदर के टॉपिक्स भी बताए हुए हैं, साथ ही साथ मैंने बहुत कुछ उसमें वीडियो में बताया भी हुआ है, आप जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, यूनिट 3 है फेज इक्विलिब्रियम, यूनिट 4 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यूनिट 5 है गैसियस स्टेट, यूनिट 6 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यूनिट 7 है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 8 है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। अब मैं आप लोगों को डिले ना करते हुए सबसे पहले बताती हूँ आप लोगों को कौन सा सबसे पहला यूनिट पढ़ना चाहिए, जिससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बनने की। ठीक, तो मैं आप लोगों को जैसे जिस ऑर्डर में बताऊंगी आप उसी ऑर्डर में पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले कवर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होगा कि आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट कह सकते हो वो है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 से जो क्वेश्चन बनते हैं वो लॉन्ग में भी बनते हैं, शॉर्ट में भी बनते हैं, वेरी शॉर्ट में भी बनते हैं, यहाँ तक कि एमसीक्यूज़ में भी बनते हैं। तो ये एकदम बेसिक लेवल में है ये वाला जो चैप्टर है। आप लोगों को जब केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी भी कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, कितने टाइप के कितने टाइप के बन सकते हैं, और लॉन्ग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आप लोगों को सब बताऊँगी। ठीक, तो सबसे पहला जो यूनिट आप लोगों को पढ़ना है वो है यूनिट नंबर 1 केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले यही मैं आप लोगों को कवर भी कराऊंगी। ठीक,
फिर उसके बाद जो यूनिट पढ़ना है वो है यूनिट नंबर 4 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये क्लास 12th में भी आप लोगों ने ये एक टॉपिक के रूप में पढ़ा होगा, लेकिन ये पूरा एक यूनिट होने वाला है, पूरा एक चैप्टर होने वाला है। इसके अंदर के भी टॉपिक अभी मैं बताने वाली हूँ। पहले मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बता दूं, फिर उसके बाद इसके अंदर के जो सारे इम्पॉर्टेंट यूनिट के सारे यूनिट के बता दूंगी आप लोगों को, सारे यूनिट के टॉपिक बता दूंगी। देखिए जो यूनिट नंबर 4 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग में भी बनते हैं और शॉर्ट में भी बनते हैं। तो ये यूनिट जो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। फिर इसके बाद जो यूनिट हमें पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मैं इसी हिसाब से इसी ऑर्डर में आप लोगों को लेक्चर भी प्रोवाइड करूँगी। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 जो कि केमिकल काइनेटिक्स है, इसको पढ़ाऊँगी भी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी, उसके आंसर्स भी दूँगी। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 4 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको भी अच्छे से पढ़ाऊंगी। अगर इन दोनों में कोई बेसिक बातें होती तो मैं आप लोगों को इससे पहले कवर करा दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई और चैप्टर में कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक। तो यूनिट नंबर 4 पढ़ लीजिएगा सेकेंड नंबर पे। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 6 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो आप लोगों को यूनिट पढ़ना है यूनिट नंबर 7, ये जो 6 और 7 यूनिट है ये एक कंबाइंड यूनिट है। मैंने सिलेबस वाली वीडियो में बताया हुआ है कि जो एग्जामिनर होता है, जो आपका पेपर बनाता है, यूनिट 6 और 7 में कोई अंतर नहीं करता। वो समझता है कि ये जो दोनों यूनिट है ये पूरा एक चैप्टर मान के चलता है, ठीक। आपके लेवल में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये पूरा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उसकी थ्योरीज। ये दोनों चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला यूनिट 1 पढ़ना है, फिर यूनिट 4 पढ़ना है, यूनिट 6 पढ़ना है, यूनिट 7 पढ़ना है, ठीक। इतने तो हो गए आप लोगों के अच्छे से मार्क्स बनने के, ठीक। इतना तो पढ़ के आप लोग पास मार्क्स तो बहुत अच्छे से गेन कर लोगे। फिर उसके बाद एक चीज़ और आ जाती है, अगर आप लोगों को और भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो एक लास्ट यूनिट पढ़ लीजिएगा, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट में बनते हैं, वेरी शॉर्ट में बनते हैं इससे क्वेश्चन। तो अभी तक मैंने आप लोगों को कितना बताया, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। यूनिट नंबर 1 बताया इम्पॉर्टेंट, फिर यूनिट नंबर 4 इम्पॉर्टेंट बताया, फिर यूनिट नंबर 6 बताया, फिर यूनिट नंबर 7 बता दिया, यूनिट नंबर 8। आप लोगों को पासिंग मार्क्स मिल गए, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिया। अब बचा कौन सा यूनिट, 2 और 3 यूनिट। 2 और 3 यूनिट से बहुत ही रेयरली क्वेश्चंस बनते हैं। यूनिट नंबर 2 से और 3 से मैं आप लोगों को इसके टॉपिक बता दूंगी। अगर आप लोग पूरे के पूरे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो मैं इसके अंदर के टॉपिक बता दूंगी, जिससे क्वेश्चन बनते हैं तो उसको पढ़ के आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा फुल का फुल मार्क्स स्कोर भी कर सकते हैं। तो 2 या 3 में से कोई भी एक यूनिट कर लीजिएगा, कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमको यही करना है। बाकी तो मैंने जितने यूनिट बताए एक बार लिख भी देती हूँ। इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, सबसे पहले कौन सा कवर करना है, 1। फिर यूनिट नंबर 4 करना है, यूनिट नंबर 6 करना है, यूनिट नंबर 7 करना है, यूनिट नंबर 8 करना है, ठीक। इतने यूनिट मैंडेटरी है। और 2 और 3 में से अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को सारे यूनिट के इंटरनल जो टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं वो टॉपिक मैं बताने जा रही हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो सच में अच्छा लगता है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक, ताकि उन बच्चों को भी पता चल सके कि यहाँ पर रियल कंटेंट मिलता है। आप लोगों को मैं बेस्ट गाइडेंस भी देने वाली हूँ, ठीक। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट के। सबसे पहले मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 1 के कराऊंगी, तो देखते हैं आगे इसमें। यूनिट नंबर 1 है केमिकल काइनेटिक्स। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। आप लोग चाहे तो कॉपी पेन ले लीजिएगा, मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि आप लोग लिखेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा, टॉपिक के नेम पता होंगे आप लोगों को, तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर सिलेबस नहीं देखा है तो सबसे पहले सिलेबस देखिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसके बाद आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी, फिर मैं पढ़ाऊँगी पूरा, उसका आंसर भी कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो यूनिट 1 जो केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें जो पहला टॉपिक है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। फिर सेकेंड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 0 ऑर्डर आता है, फर्स्ट ऑर्डर आता है, सेकंड ऑर्डर आता है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। फिर इसके बाद
थर्ड जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हीनियस इक्वेशन फोर्थ। ठीक, ये भी जो दोनों टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को उसी हिसाब से बता रही हूँ। इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, इससे लॉन्ग शॉर्ट दोनों बन जाते हैं। और इधर देखिए हाफ लाइफ मैथड, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन एंड फ्री एनर्जी, इससे जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, मैं आप लोगों को हर तरह से हर चीज़ बता रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट नंबर 4, मैंने आप लोगों को बताया है। इसके टॉपिक्स को देख लेते हैं। यूनिट नंबर 4 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें जो पहला जो टॉपिक है वही ये खुद ही एक टॉपिक बन जाता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता क्या है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसके बाद वंडर वॉल इक्वेशंस क्या होते हैं, इसका डेरिवेशन भी पूछ सकता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आता है EPC/VC = 3RTC। ठीक, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट का डेरिवेशन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर फोर्थ इसमें आता है लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन जाता है जो कि शॉर्ट में बना हुआ है। बाकी जब मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी तो आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आता है एक चीज़ और, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, फिर 6 है बॉयल्स टेम्परेचर है, VMP है, VRMS है, VAV है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं यूनिट नंबर 6 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये भी यूनिट मैंने बता दिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्नर्स थ्योरी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर बाकी तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, इससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ, बताने भी वाली हूँ। IUPAC ने इसको तो छोड़ के भी नहीं जाना, भूल के भी नहीं छोड़ना है। ठीक, तो इसको पूरा अच्छे से करके जाना है। फिर उसके बाद लिगेंड्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म है, डबल शॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, IUPAC भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, यहाँ तक कि सब कुछ बना हुआ है इस पर। ठीक, ये टॉपिक भी नहीं छोड़ के जाना है। यूनिट नंबर 7 सिमिलर माना जाता है यूनिट 6 और 7 को, तो इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसका लिमिटेशन उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और इसके बाद चिलेशन क्या होता है, जो बेंजीन रिंग के अंदर जो सर्कल टाइप्स का होता है चिलेशन, मैं आप लोगों को सब पढ़ाने भी वाली हूँ। ठीक, और जो लास्ट यूनिट मैंने आप लोगों को बताई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक, तो इसमें ऑर्जल एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और LS कपलिंग है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiH2O होल पावर 6, जब मैं सिलेबस में बता रही थी तो ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो इसको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक, तो ये यूनिट 8 का हो गया। अब आगे और भी यूनिट के देख लेते हैं। अब है यूनिट नंबर 5। ठीक, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंपॉर्टेंट है इसमें, और लिक्विड क्रिस्टल, उसके क्लासिफिकेशन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है क्योंकि लिक्विड स्टेट इसका नाम ही है। ठीक, और फिर उसके बाद जो ऑप्शनल में यूनिट आ सकती है वो यूनिट 3 और 2 और 3 है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फेज इक्विलिब्रियम। आप लोग कोई एक यूनिट पढ़ भी सकते हैं या तो दोनों स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उसके अंदर के टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि उससे एक भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का छूटे ना, क्योंकि बहुत सारे में ऐसा हो जाता है ना कि ऑप्शन में दिया रहता होता है और दोनों ही क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है। ऐसे में क्या काम करता है कि आप लोगों को जो ऑप्शनल वाले जो चैप्टर्स होते हैं उससे क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता है ना, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना करके लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें गिव फेज रूल है, PBAG सिस्टम है, H2O सिस्टम है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और BICD है। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब अगली की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा मतलब कौन से यूनिट के, मैं सारे यूनिट के पढ़ाऊंगी, सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ, साथ ही साथ उसको पढ़ाने भी वाली हूँ, फिर उसका आंसर भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आप नए हैं तो प्लीज़
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपको सच में दिल से अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।